तो हमने कल पिछले वीडियो में देखा था स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम और एनजीएल की हेल्प से इंडेक्स निकाले थे और इंडेक्स से हमने स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अभी हमारे पास बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, जो हम आज देखने वाले हैं। और आपको पता चलेगा कि हम पिछले 4 फाउंडेशन प्रॉब्लम की हेल्प से ही आज हम मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम में क्या किया था। सो आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम प्रॉब्लम। सो इसमें क्या करा था कि हमने एनजीएल की हेल्प से इंडेक्स निकाला था और उस इंडेक्स को हमने जब हम स्टैक में सेव करा रहे थे तो स्टैक हम कैसा ले रहे थे कि एक स्टैक था हमारा और स्टैक में हमारे दो चीज़ें जा रही थी, एक तो एनजीएल जा रहा था और एक इंडेक्स जा रहा था। ठीक है, तो एनजीएल में क्या था, जैसे कि पेयर हमने बनाया था पिछली बार और पेयर क्या था, इंट की फॉर्म में था। इंट, ये इंट जो था वो एनजीएल था और ये इंडेक्स था। ठीक है, एनजीएल के केस में क्या कर रहे थे हम, पहले हम स्टैक का टॉप, अगर हम फाउंडेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो स्टॉक का टॉप लेते थे। बट इस केस में हम क्या करने वाले हैं, स्टैक का जो टॉप होगा उसका फर्स्ट हम कंपेयर के केस में लेंगे। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं फर्स्ट किसकी बात कर रहा हूँ। तो स्टैक का टॉप का फर्स्ट, अगर हम वेक्टर की बात करते थे, वेक्टर में अगर वेक्टर में पुश कराना होता था तो स्टैक का टॉप डॉट सेकेंड, दैट इज कॉल्ड दिस वन, एंड इसमें हम ले रहे थे ये वाला। ठीक है, सो अगर आप एनजीएल का अगर निकाल लेते हो, एनजीएल के आप इंडेक्स निकाल सकते हो, तो सेम वैसे ही हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेरे फाउंडेशन क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको ऑलरेडी कराया है नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। सो इन दोनों की हेल्प से मैं मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सो हम पहले क्या करेंगे, हमारा फ्लो कैसे रहेगा, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे क्वेश्चन को, समझने के बाद देखेंगे कि ये एस एल मीन्स नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट एंड दूसरा है नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, को हम मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से हम, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमने जो स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम सॉल्व करी थी वो कैसे करी थी, एनजीएल की हेल्प से हमने सॉल्व करी थी। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको मेरी ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम अब मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम को सॉल्व करने के लिए सपोज दैट हमें एक एरे दे रखा होगा। एरे कुछ ऐसा होगा 6 2 5 4 5 1 और 6। ये मेरा एक एरे है जो कि एक हाइट बताता है बिल्डिंग की, यानी कि 6 एक हाइट है किसी बिल्डिंग की, 4 5 1 एंड 6। लेट्स से मैं एक एरिया ऑफ हिस्टोग्राम बना लेता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। देखो, ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है अगर देखा जाए, और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कर भी नहीं पाते हैं इसको। दिस इज़ द 5, ये 4 का बिल्डिंग हो गया, ये 5, लेट्स से दिस इज़ 1 एंड लेट्स से दिस इज 6। ठीक है, सो इंडेक्स ये बेसिकली क्या है, ये 6 हो गया, 6 हाइट का हो गया, ये 2, ये 5, ये 4, ये 5 1 और ये 6। इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये 6 हो गया। अगर विड्थ की बात करें तो ये इसकी विड्थ कांस्टेंट विड्थ है हर एक की, जो कि कांस्टेंट लेट से 1 है अभी इस समय। और आपको इस गिवन एरे में मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, कैसे, जैसे कि सपोज दैट अगर मैं 4 का एग्जांपल लेता हूँ, इसका 4 का, तो 4 वो किस इंडेक्स पर है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इंडेक्सेस हो गए। तो
अगर देखो जाओगे, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाना चाहोगे तो ये रेक्टेंगल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब ये रेक्टेंगल आप इधर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर देखोगे तो इसकी सिमेट्री खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट 1 ही है, जो कि नॉट इक्वल टू 4। अगर 4 हो और 4 से ज़्यादा हो तब हम इसको आगे लेंगे। और वैसे ही 2 क्या है, 4, ये 4 क्या है, कांस्टेंट हाइट हो गई इसकी, ठीक है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 की हाइट 5 है, तो यहाँ देखा तो ये 4 हो गया, यानी कि इससे कम है। ज़्यादा हो सकता है लेफ्ट और राइट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो गया, आपको पता है कि ये इसकी कांस्टेंट जो विड्थ है वो 1 है, तो विड्थ वो हो गई मेरी 3 हो गई। और हाइट कितनी हो गई, हाइट कांस्टेंट है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। तो अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, एल इंटू वी होता है। तो एल क्या है हमारी 3, हाँ हाइट एल क्या है 4, और विड्थ क्या है 5, 3, तो 12। और ये हमारा आंसर आने वाला है बेसिकली 4, ये 12 हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसका अगर एग्जांपल लूँ, एक और रेक्टेंगल क्या बनना है अभी आपका। लेट्स से अगर इस रेक्टेंगल की बात करें, सो अगर एक का देखा जाए तो एक हाइट सब जगह है, ठीक है। तो ये हाइट है, एक की हाइट इधर भी है, यानी कि ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर 0 हाइट होता तो ओबियसली उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, बिकॉज वो सिमेट्री ख़राब हो जाती, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 5 भी बड़ा है, 4 यानी कि एक से सारे बड़े हैं, तो ये इसकी रेंज में आएंगे। और ये एक मेरा एक और रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊंगा तो क्या एरिया निकलेगा, एरिया निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। और क्या निकल सकता है मेरा एरिया, 2 का निकल सकता है। 2 का कैसे निकलेगा, लेट्स से सपोज दैट मेरा 2 है, तो 2 में ये भी आएगा, इधर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 5 वाला भी आएगा, बट 1 नहीं आएगा क्योंकि सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो किस इसमें क्या आएंगे, इसमें मेरे ये वाले इंडेक्सेस आ जाएंगे, टावर्स आ जाएंगी। और इस टावर में मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो हाइट मेरी कांस्टेंट है, इसकी भी 2 मैंने ली है, इसकी भी 2 ली है, बट इसकी जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, तो यानी कि 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसकी रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। सो बेसिकली अब हमें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में अगर देखा जाए तो हमारे 3 ही केस बन रहे हैं, एक तो 2 के साथ केस बन रहा है, एक मेरा 1 के साथ केस बन रहा है, और एक मेरा 4 के साथ केस बन रहा है। अगर हम 5 का लें तो 5 एक सिर्फ 6 एक इटसेल्फ अपने एक रेक्टेंगल बना रहा है, बट उसकी जो लेफ्ट और राइट में कोई नहीं आएगा, तो इसकी रेक्टेंगल के एरिया की तो 6 इंटू 1 होगा, तो इसका 6 होगा। ऐसे 5 की बात करें तो ओबियसली 5 इंटू 1 5 होगा, 5 की बात करें तो 5 इंटू 1 5 होगा, 6 की बात करें तो 6 इंटू 1, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट को हम ले ही नहीं रहे। तो अच्छा, आपको एक चीज़ प्रॉब्लम समझ में आई होगी मेरी, कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 4 की कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ उसका स्मॉलर देख रहा हूँ। 4 की बात कर रहा हूँ तो इसका स्मॉलर देख रहा हूँ, और लेफ्ट में स्मॉलर देख रहा हूँ, और अगर राइट में जाऊँ तो राइट में इसका स्मॉलर देख रहा हूँ। बट अगर आपने देखा होगा, अगर 4 आए और या उससे बड़ा है तो उसको मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ रेक्टेंगल में, बट अगर छोटा आ रहा है तो मैं वहाँ रुक जा रहा हूँ। तो 4 के केस में मेरा ये एक एरिया बन के आ रहा है, 4 के केस में मेरा ये एक एरिया बन के आ रहा, और इस एरिया का अगर मैं देखूँ तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या था, एक और बना लेते हैं साफ सा। आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, हो सकता है कोड थोड़ा बड़ा होगा इसका, बट आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, यार ये प्रॉब्लम, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम कभी आती है तो आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आप किसी भी इंटरव्यू में क्यों ना हो, आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे उसे, ठीक है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। सो अगर मैं 4 की बात करता हूँ, लेट सपोज दैट अब मैं 4 की बात कर रहा हूँ, तो 4 में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। एक अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं एक तो इधर जा रहा हूँ और एक इधर जा रहा हूँ। तो मेरा क्या हो गया, अगर मैं 2 पे आके रुक रहा हूँ तो 2 पे हम क्या करें, नियरेस्ट
स्मॉलर टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट ही तो देख रहे हैं। नियरेस्ट स्मॉलर लेफ्ट में क्या करते थे, कोई भी अगर वैल्यू होती थी तो उसका छोटा देखते थे कि यार वो छोटा जहाँ आ रहा है, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट जहाँ मेरे को मिल रहा है, तो मैं वहाँ रुक जाता था, उसका इंडेक्स ले लिया करता था। ठीक है, और वैसे ही नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, इसमें भी इंडेक्स मेरे को चाहिए, तो इसका इंडेक्स ले लूँगा और यहाँ आके रुक जाऊँगा। और इस जगह मेरा अगर मैं इनको चेक करूँगा तो कितना आ गया मेरा, 4 और 3, 1 2 3 4 इंटू 12, यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि यार ये मैंने निकाला कैसे। आपको पहली बात तो इंडेक्स पता करना पड़ेगा, नियरेस्ट स्मॉल टू लेफ्ट। अगर इंडेक्स की बात करें तो इसका 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो अगर देखा जाए तो इसके केस में 4 के केस में 2 का इंडेक्स क्या आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 के केस में तो मैं कहाँ आके रुक रहा हूँ, नियरेस्ट, देखो नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। 4 के केस में क्या इंडेक्स आ रहा है मेरा 1, ठीक है 1 आ गया नियरेस्ट स्मॉलर, और इसके केस में 1 मेरा सबसे छोटा है तो इसका इंडेक्स क्या है 5। सो आप अगर देखोगे तो मैं इसकी जो विड्थ निकाल रहा हूँ, जो मेरी 3 निकली थी वो 3 कैसे निकली थी, 3 ऐसे निकली थी कि जो 5 है 5 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो गया 5 माइनस 1, ये तो हो गया NSR का इंडेक्स, और ये हो गया मेरा NSL का इंडेक्स, और माइनस 1 अगर इसमें हम कर देंगे, इस मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1 के केस में। तो जैसे कि 2 के केस में लिया तो 2 के केस में मेरा क्या हुआ, ये भी आ गया 6 भी आ गया, यानी कि NSL भी निकालना है मेरे को और NSR भी निकालना है, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकालना है और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट निकालना। तो बेसिकली आपको 2 एरे निकालने पड़ेंगे और उस एरे में आपको ये पता चल जाएगा पर्टिकुलर एक इंडेक्स, यानी कि पर्टिकुलर एक हाइट के बीच में आप कितने बिल्डिंग्स को आप ऐड कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते। आपसे बोल क्या रहा हूँ कि आपको हर एक के हाइट के करस्पॉन्डेंस आपको NSL निकालना पड़ेगा और एक NSR निकालना पड़ेगा। ठीक है, NSL निकालोगे और NSR निकालोगे। सो अगर राइट अगर मेरा ये है, ये तो हो गया मेरा राइट और ये हो गया लेफ्ट एरे। लेफ्ट एरे में से क्या होगा, ये बेसिकली NSL का इंडेक्स होगा, NSL का इंडेक्स होगा, और ये भी NSR का, ये NSL का इंडेक्स होगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं राइट की बात करूं तो इसके राइट में वैल्यू क्या होगी, सपोज एक स्यूडो आप एक इंडेक्स मान लोगे, ये -1 हो गया और यहाँ हाइट मान लोगे 7। ठीक है, तो ये इस जगह सब, क्योंकि 6 के बगल में कोई भी हाइट नहीं है तो इसको 0 मान के चलेंगे, तो बेसिकली 7 इंडेक्स पर मेरी सबसे कम हाइट है जो भी इसके एग्जिस्ट करती है, यानी कि 1 से भी छोटी हाइट है इसको, तो हमेशा ये माइनस में होगा। ठीक है, और ये माइनस वैल्यू ले लिया और इसकी 7 वैल्यू ले ली। ठीक है, तो अगर हम NSL लेफ्ट इंडेक्स की बात करेंगे, 6 के केस में स्मॉलर एलिमेंट लेफ्ट की साइड में देखेंगे तो वो -1 इंडेक्स पे आएगा, 2 के केस में -1 पे है, 5 के केस में 2 पे आ जाएगा, यानी कि 1 इंडेक्स होगा इसका। तो वैसे ही हम इसके क्या करते हैं, फटाक से इंडेक्स लिख लेते हैं इसके। NSL के इंडेक्स क्या होंगे हमारे पास लेफ्ट में, अगर 0 की बात करें तो -1, 1 की बात करें तो ओबियसली -1, क्योंकि ये भी बड़ा है यही छोटा आ रहा है। 2 के केस में 1 इंडेक्स पे, यानी कि 2 वैल्यू इससे छोटी है, 5 से 2 छोटा है। 3 के केस में, यानी कि 4 के केस में 2 वैल्यू जो टावर की वैल्यू है वो छोटी है, यानी कि 1 इंडेक्स पर है वो। 5 के केस में देखें तो 4 छोटा है तो इसका इंडेक्स क्या है 3। 1 के केस में -1 आएगा क्योंकि सारे इससे बड़े हैं, और 6 के केस में 1, यानी कि इसका इंडेक्स 5, 1 का इंडेक्स 5। सेम इसका लिख लेते हैं राइट में। राइट में क्या है, 6 का 7 आएगा,
सॉरी 1 आएगा, क्योंकि ये 2 छोटा है ना इससे, तो ये 1 आ गया। 2 के केस में 1 छोटा है तो इसका इंडेक्स क्या है 5। 2 के केस में क्या है 2 के यानी कि 5 की जो वैल्यू है 5, इसके केस में 4 छोटा है इससे, तो इसका इंडेक्स हो गया 3। और 4 के केस में 1 छोटा है तो इसका इंडेक्स हो गया 5 एंड सो ऑन। ऐसे इसके केस में भी 5 आएगा, 1 के केस में 7 आएगा और 6 के केस में भी 7 आएगा। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी जो कि इनका माइनस करके हम निकाल लेते। दैट से आप कह सकते हो उसकी विड्थ। विड्थ कैसे निकाल लेते, राइट माइनस लेफ्ट -1। तो क्या कर रहे थे, अब इस केस में क्या होगा, राइट है 1, 1 -1 2, 2 -1 1, यानी कि 1, ये 5 1 3 1 7 और 1। सो अभी जो आप पे आया है वैल्यू, वो आप पे वैल्यू आ गई मेरी विड्थ की, यानी कि आप अगर 6 को देखोगे तो 6 की क्या आ गई, विड्थ आ गई। अब बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, जो हाइट है ये विड्थ आ गया, ये हाइट आ गया। आप पे हाइट का एरे है ही जो दे रखा है मेरे को, जो एरे सबसे पहले गिवन था वो 6 2 5 4 1 नो सॉरी 5 1 और 6, ये मेरा एरे गिवन था जो कि हाइट कह रहा था। अब आपके पास हाइट भी आ गई है और विड्थ भी आ गई है, तो बस आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि एक और आपको फाइनल आएगा, फाइनल एरे में क्या होगा आपके पास 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7 और 6 इंटू 1 6, यानी कि ये आपको फाइनल आया। अब फाइनल में से आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे निकाल के रिटर्न कर देना, वही आपका आंसर होगा। तो इसके केस में क्या होगा 12, इसके केस में 12 वैल्यू हो गई और आप 12 को रिटर्न करा दोगे और ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। ये हमारी 12 जो कि मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम होने वाला है, वो आपकी वैल्यू 12 हो गई। एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो समराइज में आप कैसे, क्या हमने अभी तक करा क्या है, एक हमारे पास एरे था जो कि हाइट गिवन थी हमारे पास 6 2 5 4 5 1 और 6। ठीक है, ये हाइट हमारे पास गिवन थी, ये मेरा हो गया 6 हाइट का, ये मेरा हो गया 2 हाइट का, ये 2 5 4 5 1 और 6। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के केस में हम क्या कर रहे थे कि नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट का इंडेक्स ले रहे थे। अगर 4 में नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट का इंडेक्स आ गया 0 1, ये 1 आ गया, यहाँ 1 रिटर्न करेगा, और ये 5 2 3 4 5 और 6, ये 5 रिटर्न करेगा 4 के केस में। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के केस में क्या होगा, 5 -1 3 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या निकाला, NSR निकाला, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकाला था, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट निकाला था। जब हमारे पास नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट आ गए थे, तो नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट माइनस नियरेस्ट स्मॉलर लेफ्ट -1 करके हमारे पास एक विड्थ आ गई थी, विड्थ का एरे आ गया था। अब विड्थ के एरे को हमने क्या करा था, विड्थ का एरे आ गया
और हमारे पास ऑलरेडी हाइट का एरे था, यानी कि ये हाइट का एरे हो गया, हाइट का एरे था, हाइट का एरे जो भी आया इसको विड्थ इनटू हाइट का एरे से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास फाइनल एरे आया, फाइनल एरे में हमने मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करा दिया, यानी कि इसके केस में 12 आया था एरे में, तो 12 को हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा इतना काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको कोड बता देता हूँ कि कोड में आपको क्या क्या चेंज करना है। ये NSL का कोड है, NSL का कोड है। तो NSL में हमने क्या करा था कि एक सूडो बना लिया था -1, क्योंकि इसमें नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट देखने वाले हो, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट में क्या करें, एक सूडो इंडेक्स बना लिया -1 और फॉर लूप चलाया। हमेशा फॉर लूप इसमें ऐसे चलता है, i=0, i<n, i++। सेम कोड है, NSL का कोड है इसमें। NSL के कोड में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना था कि जब NSL के केस में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट यूज कर रहे थे, और जब हम वेक्टर में यूज कर रहे थे, ये फर्स्ट कंपेयर के केस में हम फर्स्ट यूज करते हैं फर्स्ट, और जब हम वेक्टर में पुश कर रहे थे तो हम सेकंड यूज कर रहे थे, जो मैंने पहले बताया था इसको। ठीक है, ये NSL का कोड हो गया, ये पहले ही ऑलरेडी मैं वीडियो में करा चुका हूँ, सिंपल कोड है, आपको अब तक आई थिंक रट भी गया होगा ये कोड। NSR सेकंड हम क्या कर रहे थे, NSR में क्या होता है, सिर्फ NSL और NSR में एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो फॉर लूप चलता है, इसमें फॉर लूप जो चलता है वो इंट i=0 से i<n के लिए चलता है, और इसमें हमारा जो फॉर लूप चलता है वो i=n-1 से 0 तक जाता है, यानी कि आगे से इधर जाता है, इधर से। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो भी वेक्टर आएगा उसको रिवर्स कराना पड़ेगा एंड में। तो रिवर्स हम करा रहे हैं, देखो ये एस साइज सेम कोड है, कुछ नहीं कराना। जब हम कंपेयर कराएंगे तो ये फर्स्ट चेक करेंगे, और अगर हम जब वेक्टर में वैल्यू डालेंगे तो वो सेकंड वैल्यू को डालेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और जब भी राइट, आपको एक बार पता होगा कि जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हम इस जगह चलते हैं, और जो वेक्टर में वैल्यू आती है वो ऐसे आती है, यानी कि ये वाली इंडेक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, उसका इंडेक्स जाता है इसके अंदर, यानी कि ये 0 1 2 3, तो यानी कि 3 पहले जाएगा। तो बट हमें क्या किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्मेट में, तो इसको क्या करना कराते थे हम, रिवर्स कराते थे, तो इसको हम रिवर्स करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने रिवर्स करा लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने काफ़ी डेप्थ में जाके बता रखा है कि NSL और NSR को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जाके वहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या हुआ कि NSL और NSR आपको दोनों मिल चुके हैं, NSL और NSR। ठीक है, अब NSL और NSR मिल गए, तो हमने क्या करा था, एक विड्थ निकाली थी, जो फाइनल हमारे पास विड्थ आ रही थी। एरिया कैसे निकालने थे कि राइट माइनस लेफ्ट -1, और जो हाइट का एरे था, हाइट का एरे ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, आपने देखा होगा 6, ये हाइट का एरे गिवन है ना हमारे पास, ये वाला, ये हाइट का एरे है हमारे पास 6 2 5 1 एंड 6, ये हाइट का एरे हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइट का एरे है, ये वाला हाइट का एरे हो गया, इसको हम इनटू कर देंगे तो हमारे पास एक फाइनल एरे आ गया, एरे ऑफ आई। अब एरे ऑफ आई में सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कराना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो भी एरे है, अब आपके पास पूरा एरिया आ गया, हर बिल्डिंग के करस्पॉन्डेंस आपको एरिया आ गया। यानी कि अगर 6 की बात करें, 2, ये 5 था, या फिर 4 था, या फिर 5 था, यहाँ आपका 1 था, और यहाँ 6 था। ठीक है, तो अगर 6 के करस्पॉन्डेंस क्या एरिया आ रहा है, 4 के करस्पॉन्डेंस क्या आ रहा था, 4 के करस्पॉन्डेंस आपको याद होगा 12 आ रहा था, 4 × 12, तो यानी कि यहाँ 12 आ जाएगा, तो 12 आपका मैक्सिमम वैल्यू को आप इसकी हेल्प से रिटर्न करा दोगे। तो ये रिटर्न आप कोई भी सर्चिंग एल्गोरिथम मैक्सिमम कुछ भी लगा सकते हो, ये सिंपल सा कोड है। तो फॉर लूप 2 लगा के और हिस्टोग्राम का एरिया रिटर्न करा दिया, और ये फाइनल जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट रिटर्न करा दिया। आप इसमें सर्चिंग एल्गोरिथम डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी भी एरे में मैक्सिमम वैल्यू, तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरऑल ऑल कोड हो गया।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।